दोस्तों, हमारी बात का किसी के ऊपर कितना असर पड़ेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी बात को किस तरह से बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम अपनी बात को किस तरह से रखते हैं और किस तरह से बोलते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रामायण में जब लक्ष्मण को मेघनाद मूर्छित कर देते हैं तो सबके पास उम्मीद की सिर्फ एक ही किरण थी, और वो थी सुसैन वैद्य के द्वारा लक्ष्मण का उपचार। हनुमान सुसैन वैद्य को लंका से उठाकर तो ले आते हैं, लेकिन सुसैन वैद्य ये कहकर लक्ष्मण का उपचार करने से मना कर देते हैं कि मैं शत्रु पक्ष का हूँ। अब यहाँ पर सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और वो थी सुसैन वैद्य को लक्ष्मण के उपचार के लिए राजी करना, और यहाँ पर कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल था। सबको वैद्य से एक ही बात कहना था कि आप लक्ष्मण का उपचार कीजिए, लेकिन सुसैन वैद्य उपचार के लिए मानेंगे या नहीं मानेंगे ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता था कि उस बात को किस तरह से रखा जाता है। अब सुनिए कि लक्ष्मण के उपचार के लिए सुसैन वैद्य के सामने बात को किस तरह से रखा जाता है। जब सुसैन वैद्य लक्ष्मण का उपचार करने से मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि मैं लंकेश का राज्य वैद्य हूँ और इसीलिए मैं शत्रु पक्ष के किसी भी रोगी का उपचार नहीं कर सकता, तो सबसे पहले विभीषण सुसैन वैद्य से कहते हैं कि वैद्य महाराज, आप सबसे पहले एक चिकित्सक हैं और आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है रोगी का उपचार करना। तो सुसैन वैद्य कहते हैं कि मैं लंका निवासी हूँ और ये मेरा शत्रु है और इसको बचाना मेरे लिए अधर्म होगा, और इसीलिए मैं इसे नहीं बचा सकता। तो इस पर विभीषण कहते हैं कि धर्म और अधर्म की व्याख्या समय के साथ बदल जाती है और ये हमेशा एक समान नहीं रहती। एक वैद्य का सबसे परम धर्म है अपने रोगी का उपचार करना, उसकी पीड़ा को हरना और उसके प्राण को बचाना। चिकित्सक ये नहीं देखता कि सामने वाला उसका मित्र है या फिर उसका शत्रु, वो सिर्फ और सिर्फ उसका उपचार करता है, और यही उसका सबसे बड़ा धर्म है। चिकित्सक किसी एक का नहीं होता, उसका सबसे बड़ा धर्म है सारी मानव जाति की पीड़ा को हरना, और एक चिकित्सक का यही सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद सुसैन वैद्य कहते हैं, लेकिन आपको मेरा विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं शत्रु पक्ष का हूँ और आपका मैं अहित भी कर सकता हूँ। तो इस पर भगवान राम कहते हैं कि एक वैद्य का ना तो कोई शत्रु होता है और ना ही कोई मित्र। एक रोगी और वैद्य के बीच सिर्फ विश्वास की डोर होती है। भगवान राम आगे कहते हैं कि वैद्य महाराज, मैं अपने भाई को आपको समर्पित करता हूँ। राजभक्ति का पालन करने के लिए आप इसके प्राण ले लीजिए, या फिर एक वैद्य के धर्म का पालन करने के लिए आप इसे जीवन दान दे दीजिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसके बाद हनुमान कहते हैं कि वैद्य महाराज, भगवान राम ने लक्ष्मण को आपको समर्पित कर दिया है, अब आप इसे जीवन दीजिए या फिर मरण, ये आपके ऊपर है। इन सारी बातों का सुसैन वैद्य के ऊपर इतना असर पड़ता है कि वो कहते हैं कि हे श्री राम, हे विभीषण, हे हनुमान, आप सबने मिलकर मेरी आत्मा को पूरी तरह से झंझोर कर इसे जागृत कर दिया है। आप सबने मुझे अधर्म से बचा लिया है। वैद्य और रोगी के बीच जो अदृश्य संबंध होता है, जो विश्वास की एक डोर होती है, मैं भय के कारण उसे भूल गया था। इसके बाद सुसैन वैद्य लक्ष्मण का उपचार करने के लिए राजी हो जाते हैं। दोस्तों, अब जरा सोचो कि शत्रु पक्ष के होते हुए भी सुसैन वैद्य लक्ष्मण का उपचार करने के लिए राजी क्यों हो गए? उनके सामने धर्म की व्याख्या क्यों बदल गई? वो लक्ष्मण को अपना शत्रु मान रहे थे और उनके उपचार को अधर्म समझ रहे थे, तो फिर उनका ये विचार कैसे बदल गया? इसका सिर्फ एक कारण था, और वो था अच्छा कम्युनिकेशन। भगवान राम, विभीषण, हनुमान सब सुसैन वैद्य से एक ही बात कहना चाहते थे कि आप लक्ष्मण का उपचार कीजिए। सुसैन वैद्य उनकी बात को मानते या फिर नहीं मानते, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता था कि हर लोग अपनी बात को किस तरह से रखते हैं। सुसैन वैद्य अगर अपने शत्रु का उपचार करने के लिए मान गए तो इसके पीछे सिर्फ एक कारण था, और वो था कम्युनिकेशन। दोस्तों, इसीलिए याद रखो कि आप क्या बोलते हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आप अपनी बात को किस तरह से रखते हो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जरा सोचो कि अगर भगवान राम, विभीषण या फिर हनुमान अपनी बात को ठीक से नहीं रखते तो लक्ष्मण का क्या होता? ये कम्युनिकेशन का ही कमाल था कि वैद्यराज ने लक्ष्मण का इलाज भी किया और ये सोचकर किया कि यही मेरा धर्म है।
दोस्तों एक बात को याद रखो कि आप जो बोलते हो उसे सोच समझ कर बोलो। आपकी भाषा आपकी चॉइस होनी चाहिए, ना कि आपकी मजबूरी। अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा भी दिखाना चाहते हो तो आपके गुस्से में एक क्वालिटी होनी चाहिए। आपका पूरा जीवन निर्भर करता है कम्युनिकेशन के ऊपर। इसीलिए अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करो, अपने कम्युनिकेशन को अच्छा बनाओ और ये आपको जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। रामायण का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड को भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि रामायण के हर एपिसोड से आप अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ ज़रूर सीखोगे। जय श्री राम।